हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल 49 पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ लेसन एवरेज का पार्ट सेकंड। इससे पहले पार्ट फर्स्ट मैंने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, एवरेज स्कोर इन 10 मैचेस ऑफ क्रिकेटर प्लेयर वाज 45.6। बोलता है एक क्रिकेटर है और उसकी 10 मैचों की एवरेज मुझे कितनी देता है, 45.6। सॉल्यूशन निकालता हूं मैं इसका। क्या बोलता है, 10 मैचों की एवरेज कितनी उसकी, 45.6। 10 मैचों की एवरेज उसकी है 45.6। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ और आप अगर इजी मेथड से इसको सॉल्व करना चाहते हो, मैं लिखता हूँ 10 का 10 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अगर मैं इस डेसिमल को हटा देता हूँ, पॉइंट को लिखता हूँ डायरेक्ट 456। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो और एक आता है। उसके बाद 10 और 10 कट गया तो कितना आ गया, सीधा सीधा वापस 456 आया। 10 मैचों की एवरेज कितनी निकली उसकी, 456। उसके बाद क्या बोलता है, इफ द एवरेज स्कोर इन फर्स्ट 6 मैचेस वाज 48 रन। फिर क्या बोलता है, अगले 6 मैचों की एवरेज उसकी कितनी देता है, 48 रन। 6 मैचों की कितनी देता है मेरे को, 48 रन। तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो 48 से मैं 6 को मल्टीप्लाई करवाता हूं तो कितना आता है, 8 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 48 आता है। 6 को 4 से कराऊं 24 और 4 ऐड करूंगा तो 28। तो कितना आता है, 288। देखो 10 मैचों की इसकी एवरेज कितनी आई, 456, और 6 मैचों की कितनी आई मल्टीप्लाई करके, 288। अब बड़ा क्या है, 456, तो 456, और छोटा क्या है, 288, तो 288 को मैं क्या कर दूंगा, माइनस। और जब मैं इसको माइनस करता हूं तो कितना आता है, 456 में 288 को माइनस करो तो कितना आता है। देखो आप 6 में से 8 नहीं निकाल सकते हो, 5 से कैरी लोगे और 6 ऊपर लिखोगे। 16 में से 8 निकालोगे तो 8, फिर 5 में से 1 कर लिया, इधर कितना बचा, 4, और फिर यहाँ से 1 कर लिया, 14। 14 में से आपने 8 निकाला तो पीछे कितना बच गया, 6, और 4 में से 1 लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 3। 3 में से 2 निकाला तो 1। 168 आता माइनस करके, कितना आता, 168। और उसके बाद मुझे क्या बोलता है, फाइंड द एवरेज स्कोर इन लास्ट 4 मैचेस। लास्ट 4 मैचों की एवरेज कितनी आई। तो जो मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो 4 से इसको मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे उसने लास्ट 4 लिखा है। लास्ट 4 मैचों की कितनी आई, 4 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 आता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 8। तो 42 इसका क्या जाना था, आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 बॉयज इन इज 15 ईयर। देखो 5 बॉयज की एवरेज कितनी है, 15 ईयर। तो मैं सॉल्यूशन निकालता हूं इसका। 5 बॉयज की कितनी है, 15 ईयर। तो 5 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो 75 आता है। उसके बाद क्या बोलता है, इफ एन अदर 15 ईयर्स ज्वाइन देम। एक और 15 साल का लड़का उनको ज्वाइन करता है। एक लड़का कितने साल का, 15 साल का, ठीक है। एक लड़का 15 साल का और उनको ज्वाइन करता, तो एक लड़का है और कितने साल का, 15 साल का, तो मैंने 15 से मल्टीप्लाई कराया, उनको ज्वाइन करता तो कितना आता, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करवाते तो 15 आता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो कितना आता है, 5 को 5 में 5 ऐड करता हूँ 10 आता है। 1 कैरी रहता है, 7 में 1 8 और 1 9, तो कितना आता है टोटल 90। तो 90 आता है, और मुझे एवरेज निकालनी है उसकी, मतलब पूरे ग्रुप की कितने साल के होंगे। तो पहले 5 बचे थे, और फिर एक और उनको, पहले 5 बचे थे तो एक और उनको ज्वाइन हुआ तो कितने हो गए, 6। तो 6 से मैं इन सब जो 90 आए इनको प्लस करके उससे डिवाइड कराता हूँ। 6 को 1 से करता हूँ 6, और 6 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 90 आता है। 15 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 90 आता है। तो 15 इसका क्या आ जाना था, आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, द एवरेज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 11 ईयर। देखो 4 चिल्ड्रन की एवरेज मुझे कितनी दी है, 11 ईयर। तो 4 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो कितना आता है, 44 आता है। फिर क्या बोलता है, इफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन आर। देखो अब 3 बच्चों की मुझे एज दी है, ठीक है। 3 चिल्ड्रंस की मुझे, 3 चिल्ड्रंस की मुझे एज दी है, और दी कितनी है, एक की दी है 9 ईयर, और एक की दी है 12 ईयर, और एक की दी है 10 ईयर।
इन सबको मैं ऐड करता हूँ तो एक की दी है मुझे, जैसे एक की 9 दी है, एक की 10 दी है और एक की दी है 9। इन सबको मैं ऐड करता हूँ, एक की दी है, जैसे एक की दी, जैसे ये कितना है 10 है, फिर 12 है, फिर 9 है। अगर मैं ऐड करता हूँ 9 में 2 करता हूँ 11 और 3 31। देखो चार बच्चों की इकट्ठी एवरेज थी 11 ईयर, तो चार बच्चों की थी 11 ईयर, तो चार को मैंने 11 से मल्टीप्लाई कराया तो 44 आया। फिर तीन बच्चों की मुझे कितनी दी थी, एक की दी थी 9 साल, एक की दी थी 12 साल, एक की दी थी 10 साल। तो मैंने 9 12 और 10 को प्लस किया तो कितना आता है 31। फिर क्या बोलता है फाइंड द एज ऑफ फोर्थ चाइल्ड, चौथे बच्चे की एज कितनी होगी। तो पहले बड़ा क्या था 44 आया था, और उसके बाद इन सब को मैंने ऐड किया तीनों की बच्चों की एज को, तो कितना आया 31। इससे मैं 31 को माइनस करता हूँ। अब मैं अगर 44 में से 31 को माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 4 में से 1 निकालता हूँ 3 और 4 में से 3 निकालता हूँ 1, तो 13 इसका क्या आ जाना था आंसर। तो फोर्थ बच्चे की एज कितनी होगी 13 ईयर। फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, एवरेज ऑफ क्लास फर्स्ट। देखो ये आई होता है फर्स्ट और वी होता है 5, तो लास्ट में इधर क्या लिखा 5, तो 5 लिखा, तो 5 इसका सोल्यूशन निकालता हूं मैं। देखो फर्स्ट से फिफ्थ तक कितनी है 29 है, तो ये v क्या होता है 5, तो इसको लिखता हूं मैं 5, और आगे क्या दिया 29 से इसको क्या करा देता हूँ मल्टीप्लाई। तो 29 से अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कराता हूँ तो कितना आता है, 9 को 5 से करता हूँ तो 45 आता है, और 5 को 2 से करता हूँ 10 और 4 14, 145 आता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या कहता है एवरेज ऑफ, अब क्लास फर्स्ट से थर्ड तक दिए मुझे, कहां से तक दिए इधर लास्ट में क्या था v था, v क्या होता है 5, तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई कराया 29 को। अब इधर लास्ट में क्या है थर्ड, ये 3 लिखा होता है, ये रोमन में लिखा है, इसको 3 बोलते हैं हम, 3 क्या होता है 3, तो लास्ट में क्या है इधर फर्स्ट से थर्ड, लास्ट में क्या है 3, इसको हम क्या बोलते हैं 3, और उसकी एवरेज कितनी दी मुझे 31, तो 31 से इसको मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई। देखो 31, 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 3 को 1 से करवाता हूँ तो 3 आता है, 3 को 3 से कराऊँ तो 9 आता है, 93 आई। उसके बाद मुझे क्या बोलता है, अच्छा अब बड़ा क्या है 145 और छोटा क्या है 93, तो 93 में क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, 145 में से 93 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 5 में से 3 निकालता हूँ तो 2 आता है, और यहाँ से कैरी लेता हूँ तो 14 बनता है, 14 में से 9 निकालता हूँ तो 5 आता है। यानी कि 145 में से मैंने 145 में से मैंने 93 को माइनस किया तो कितना आ गया 52। और फिर मुझे क्या पूछा है, क्लास आई वी बोलते हैं हम 4 को और वी बोलते हैं 5 को, फोर्थ और फिफ्थ दो क्लासे है, एक क्लास फोर्थ है एक क्लास फिफ्थ है, आई वी बोलते हैं हम 4 को और वी बोलते हैं 5 को, दो क्लासे है तो 2 से इसको मैं क्या करता हूँ डिवाइड। अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 आता है, और 2 को अगर मैं 26 से करूँ तो 52 आता है, तो 26 इसका क्या आ जाना था आंसर आ जाना था। फिर क्या बोलता है फिफ्थ क्वेश्चन में, देखो अब इसमें क्या बोलता है द एवरेज ऑफ 4 5 3.5 7.5 9.5 एंड 6.5 इज। एवरेज का फार्मूला क्या था कि सभी नंबर जो दिए होते हैं उनको हम प्लस करते हैं और जितने नंबर होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। पहले क्या बोलता 4, तो एवरेज में हम क्या करते हैं सभी को 4 4 के आगे क्या 5, तो इसको प्लस 5, फिर आगे क्या 3.5 तो प्लस 3.5, फिर आगे क्या 7.5, फिर आगे क्या है 9.5, और फिर कितना है 6.5। अच्छा सारे नंबर कितने हैं, एवरेज का फार्मूला क्या था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ये नंबर दिए होते हैं उनको हम सम करते हैं, तो मैंने सम का मतलब क्या था प्लस करना और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर है, एक ये आ गया, 2 3 4 5 और 6 नंबर है सारे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है सारे, 6 से मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड। अब आपने ऐड कैसे करना है, देखो ये पॉइंट से पहले वाले सारे कर दो, अगर आप 4 में 5 ऐड करते हो तो 9 आता है, 9 में 3 ऐड करते हो तो 12 आता है। अभी 0.5 को नहीं गिनना, ठीक 12 में अगर आप 7 ऐड करो तो 19 आता है, और 19 में अगर आप 9 ऐड करो पॉइंट से पहले तो कितना आता है 28। उसके बाद यहाँ से बचा 0.5 और 0.5, इनका बन गया एक नंबर, फिर यहाँ से बचता 0.5 और 0.5 इनका दो नंबर, यानी इन सब को मुझे प्लस करके कितना है, पहले 28 आया था, 0.4 और 0.5 का एक बन गया, 0.4 और 0.5 का एक,
दो और ऐड हो गए 28 में दो, तो कितने हो गया 30। इन सबको मैंने प्लस किया तो कितना आ गया 30, और 6 से इसको क्या करना था नीचे डिवाइड। अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊं 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊं 30, तो 5 इसका क्या जाना था आंसर।